चारों ब्रेक चेक करने के लिए शूज़ और ब्रेक पैड्स होते हैं, इनको रब किया जाता है एंड रब करके उसको फ्रेश हो जाता है वो बेसिकली। जो उसके ऊपर कार्बन वार्बन जमा होता है बेसिकली आपका, वो चीज़ें आपका रब करने से वो जो डस्ट और कार्बन्स जो लगे जाते हैं उसके अंदर वो क्लियर हो जाता है। तो भैया वही कर रहे हैं अभी, ब्रेक शू को घिस के लगा रहे हैं, पीछे वाला ब्रेक शू भी घिसा जाए। अपना काम हो गया बेसिकली, चार टायर घिस के लगा दिए भैया ने। ये भैया अभी कर रहे हैं अपना स्पार्क प्लग क्लीन पूरी गाड़ी का। हर गाड़ी में भी अलग अलग स्पार्क प्लग्स होते होंगे ना, मतलब किसी का ज़्यादा किसी का कम, है ना। छोटी गाड़ियों को अप्रॉक्स कितने होते होंगे, 3 या 4? 3 होता है। और बड़ी गाड़ियों का 4 होते हैं। 4। और जो एसयूवीज होते हैं, एसयूवी जो होते हैं, एसयूवी हीटर पर लगे होते हैं, वो डीजल गाड़ी होती है। अच्छा वो डीजल गाड़ी होती है, तो डीजल वाले में हीटर पर लगे होते हैं वो। अच्छा वो हीटर प्लग होता है, परफेक्ट। इसका ना भैया एक बार वो भी चेक कीजिएगा, ये ना जैसे कभी कभार स्टार्ट लेता है ना तो बंद हो जाता है अचानक, तो शायद कार्बोरेटर वाटर भी होता है ना उसमें कुछ। अच्छा थ्रोटल बॉडी में ही अगर प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम होता है, राइट। जैसे भैया ऐसे में सब कुछ बढ़िया है क्या, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं दिख रही ना आपको? तो कोई परेशानी नहीं देखने से लग रही है, सब कुछ ठीक है नीचे का। और इस साइड से भैया तो अब भैया कर रहे हैं थ्रोटल बॉडी। भैया सही कर रहे हो बेसिकली अब वाटर बॉडी क्लीन कर रहे हो आप। इसमें होता है गाड़ी का इंजन ऑन होगा, इससे गाड़ी इनटेक करता है हवा, राइट भैया। मतलब हम जब रेस दबा रहे हैं ये खुल रहा है, और जब रेस छोड़ते ये बंद हो जाती है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। 3.5 लीटर अच्छा कैसे 3.5 लीटर कर दिया। चलो भैया ने अब मेजर कर लिया, अब आगे का इसमें डल रहा है। क्या हाल है भैया जी? भैया जी मेरी गाड़ी में ना कुछ इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है बेसिकली, तो उसको एक बार आपको चेक करना है, क्योंकि ना मेरा जो पीछे का स्पीकर नहीं चल रहा। ठीक है, पहले चलता, बीच बीच में आता है, बीच में चला जाता है, चूहा वुहा का कुछ है सीन इसका। तो अब गाइस अब गाड़ी जा रही है धुलाई में। Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Took until I have everything, I attack everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it.
गाड़ी हो गई है एकदम गाड़ी हो गई है साफ बेसिकली। अब मैं आपके इसका फाइनल शॉट्स दिखाऊंगा। बस अभी ये एक बार ट्राई करते हैं इसको बेसिक पूरा तरीके से। तो गाइस फाइनली मेरा जो हो गया गाड़ी का सर्विस, ठीक है। और हमारे साथ है नीरज जी। परफेक्ट। तो नीरज जी अभी हम हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। एंड आप लोगों को सबको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली जो गाड़ी का कॉस्ट आता है सर्विसिंग का वो क्या क्या आता है। हर किसी का एक नॉर्मल आपको आइडिया दे देंगे, जिसमें सेडान, आपका हैचबैक और आपका एसयूवीज आ जाएगा, ठीक है। नीरज जी आप एक बार हमारे फैमिली को ज़रा सबको एक बार हाय हेलो कर दीजिए। ओके, वेरी गुड हाय सब लोगों को मेरा नमस्कार और प्यार। तो अच्छा नीरज जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपका इस ये कहाँ पे आपका है, बेसिकली जो आपका वर्कशॉप है ये कहाँ पे है, एंड आपका वर्कशॉप का नाम क्या है? जी, हमारा वर्कशॉप का नाम ईश्वर मोटर वर्क्स है और हम लोग इस इंडस्ट्री में पिछले 50 साल से ज़्यादा से हैं। और हमारा 1968 से बिगनिंग थी वर्कशॉप की और अभी हम फिलहाल पिछले 10 साल से नोएडा में हैं। तो अभी हमारी करंट लोकेशन नोएडा सेक्टर 2 B75 की है। नियर कोई लैंडमार्क देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल 15 सेक्टर के मेट्रो स्टेशन से बहुत राइटली कनेक्टेड हैं और हमारे बिल्कुल सामने कैपिटल हुंडई है सेक्टर 2 वाला। बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा, आपका इनका लोकेशन भी दे दूंगा। अच्छा नीरज जी आप ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे अगर मैं एक एस्टिमेट पूछूं गाड़ियों का सर्विस कॉस्ट, तो एक हैचबैक का कितना आएगा, एक सीडान का कितना आएगा और एक आपका एसयूवी का कितना आएगा? जी, हम लोग इसको कैटेगराइज थोड़े से और डिटेल वे में करते हैं। जो पेट्रोल की हैचबैक्स हैं छोटी वाली, वो टेंटेटिवली 2500 से 3000 के बीच में सर्विस हो जाती है। एक दो एग्जांपल दे दीजिए हैचबैक के। हैचबैक्स में जैसे आपकी इसमें सारी रैंडम गाड़ियां आ जाती हैं छोटी वाली, जैसे अपनी सैंट्रो है या बलिनो है या मारुति की कार से छोटी वैगनार है और हुंडई की गाड़ियां हैं। तो ये सारी कैटेगरी जो भी है हैचबैक्स की जो 6-7 लाख के अंडर प्राइसिंग में है, वो सब गाड़ियां टेंटेटिवली 2500 से 3000 के बीच में सर्विस हो जाती हैं। ओके, एंड सीडान की सेडान्स में हम जाते हैं तो वो भी टेंटेटिवली उतना ही, मतलब वो 3000 से लेके 4000 के ब्रैकेट तक चली जाती हैं सेडान्स ये भी। और अगर वो डीजल होती हैं तो वो 4 से 4500 तक भी चली जाती हैं सर्विस कॉस्ट उनकी। ओके, एंड व्हाट अबाउट एसयूवीज? एसयूवीज मिनिमम भी स्टार्टिंग जो होती है, क्योंकि नॉर्मली डीजल की हैं, तो वो 5000 और 6000 के बीच में सर्विस कॉस्ट रहती है उनकी। और अब इसमें लग्जरी की और महंगी हो जाती हैं, जो बड़ी गाड़ी हैं उस तरह से चेंज होती रहती है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ आपके जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा आपका यहाँ पे सर्विस का, तो आप सर्विस में क्या क्या चीजों में आप जो आपके प्रोटोकॉल्स में आते हैं वो क्या क्या चीजें आप चेकअप करते हैं और कितना टाइम लग जाता है एक कस्टमर को अगर मॉर्निंग में आता है आपका, जैसे आपका जो वर्कशॉप है वो कितने बजे खुलता है? सबसे पहले सुबह 10 बजे हमारी वर्कशॉप खुल जाती है। ओके, शाम को 7 बजे तक हम लोग काम करते हैं। एंड आपका हॉलीडेज एंड वर्किंग डेज? ओनली संडे इज ऑफ फॉर अस एंड वी वर्क ऑल 6 ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप क्या आपको नीरज जी ये लगता नहीं कि संडे को आपको ओपन करना चाहिए और कोई आपके वर्किंग डेज में आपको क्लोज करना चाहिए? बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि जो बेसिकली जो सब ऑफिस गोइंग जो लोग होते हैं वो संडे को ही और सैटरडे को ही फ्री होते हैं रादर देन वर्किंग डेज। सो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हम इस पे प्लान कर ही रहे हैं सर। और अभी इनिशियली क्योंकि हम लोग एक सेक्टर में जहाँ पे संडे को ऑफ रहता है तो हमारा वर्कलोड कम रहता है। जैसे ही हम लोग ऐसे ऑनलाइन किसी पोर्टल के थ्रू बिजनेस जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली हम संडे को भी खोलेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा नीरज जी, आप ये बता दीजिए जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं जो एक सर्विस के दौरान आप चेक करते हैं, प्लीज वो एक बार बताइए। हमारा स्टैंडर्ड सर्विस का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें बेसिकली इंक्लूड होती है वॉशिंग, ऑल ब्रेक सिस्टम चेकिंग, जिसमें हम चारों पहिए खोल के इंडिविजुअली हर ब्रेक को चेक करते हैं, सारे उनकी खोल के सफाई करते हैं और इफ़ रिक्वायर्ड एंड वो चेंज होते हैं तो फिर वो चेंज किए जाते हैं। उसके अलावा ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, कैबिन फिल्टर जो होता है वो खोल के चेक किया जाता है, ख़राब है तो वो डाला जाता है। कुछ चीज़ें एडिशनल कॉस्ट में आती हैं, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड सर्विस में रहती हैं, जैसे कि ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज और एयर फिल्टर चेंज। ये हमारा जो हम बात कर रहे हैं सर्विस ब्रैकेट प्राइसिंग में ऑलरेडी इंक्लूड है, वॉशिंग, क्लीनिंग और जनरल चेकअप। बाकी चीज़ें जो होती हैं डिस्पैट्स की क्वालिटी कैसी है वो देख के पता लगती है, तो फिर अकॉर्डिंगली चेंज करी जाती हैं, या कोई और चीज़ें कैबिन फिल्टर्स हैं तो एडिशनल कॉस्टिंग उसकी बढ़ती है उसके हिसाब से। बहुत बढ़िया। तो नीरज जी आप ये बता दीजिए कि आप लोग और क्या क्या चीज़ें में डीलिंग करते हैं? सर्विस तो आपका एक पार्ट है ही जी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या आप लोग डेंटिंग, पेंटिंग और भी जो बहुत सारे कार के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्या वो स्पेशलाइजेशन आपके पास है? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल एक्सपीरियंस स्टाफ है और हम लोग गाड़ी के सारे एंगल्स कवर करते हैं, वेदर इट इज बॉडी वर्क, डेंटिंग एंड पेंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अपॉल्स्ट्री, वी डू एवरीथिंग अबाउट